है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ना अगर मर्द का अपनी बीवी के साथ सेक्स करने को दिल कर रहा है और उसकी बीवी कहती है मैं नहीं मानती, जबकि हमारे रिलीजन में ये है कि अगर औरत ने तवे पे रोटी डाली हुई है, बेशक वो रोटी सड़ जाए, लेकिन वो पहले अपने हस्बैंड की जो है ख्वाहिश को पूरा करे। दो चीज़ें, एक तो मज़हब की इंटरप्रिटेशन हर जो आपका फिरका है उसने अलग दी हुई है। दूसरी बात आप ये देखिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आपके मुल्क के कवानीन क्या कहते हैं, और अब आप 1400 साल पुरानी दुनिया में नहीं रहते, पत्थरों के दौर में नहीं रहते। थोड़ा सा अपना जो है सेंस उसको बदले। 1400 साल पुराना या 1400 साल से कबल मैं ये कह रही हूँ उससे पुरानी मैंने कहा, ठीक है। यानी कि जो 1400 साल पहले होता था उसको अब खत्म कर दें, वो बातें ना माने। ऑफ कोर्स जो गैर इंसानी रवैये हैं वो खत्म होने चाहिए। आई थिंक इट्स इनफ। आप मेरी तस्वीरें मत उतारें इजाजत के बगैर। हम इस टाइम औरत मार्च में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी पे 18 साल लिखा है, किसी पे 16 साल लिखा है, किसी पे उस्ताद लिखा है, किसी पे बाप लिखा है, किसी पे कारी साहब लिखा है। हम पूछेंगे इसके बारे में कि ये कपड़ों का क्या ताल्लुक है औरत मार्च से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे तो मैं थ्रू आउट औरत मार्च की तैयारियों में नहीं थी शामिल, और ना ही मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम का पार्ट हूँ। मैं एज अ वॉलंटियर आप कह लें एक और तंजीम से आई हूँ। पर इन कपड़ों का आप लोगों को पता है ये सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं 4 साल की बच्ची रेप हुई है, कहीं 16 साल की हुई है, कहीं 13 साल की हुई है, किसी को टीचर ने किया है, किसी को मौलवी ने किया है, किसी का बच्ची का रेप घर में उसके खानदान वालों ने किया। तो ये आपकी सोसाइटी है ये जो लटक रही है। और मैम आपको पैगाम देना चाहती हूँ औरत मार्च के हवाले से आज के दिन पे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी, यहाँ पे मैं बहुत सारे मर्द देख रही हूँ जो औरतों को हरासा कर रहे हैं और जिनको लग रहा है कि पता नहीं है औरतें क्या कर देंगी। एक दिन अगर वो निकल आती हैं तो उनको भी अपना दिन मनाने दे, वो आपसे कुछ नहीं मांग रही। मैम ये जो होता है अपनी रोटी खुद गर्म कर लो, अपनी चाय खुद बना लो, अपनी जराबें खुद ढूंढ लो, इसके बारे में मैं ये कहूँगी जब औरत बाहर जाती है कमाने के लिए और वो घर की भी पूरी जिम्मेदारी उठाती है, जो अनपेड लेबर वो घर की करती है, और मर्द घर आके कहते हैं कि इसने किया क्या, बच्चे ने ऐसा कर दिया, इसने कौन सी तरबियत की। आपके भी वो बच्चे हैं, आपका भी वो घर है। ये स्लोगन इन चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन है कि आप लोगों ने अगर वो कमाने आपके साथ जाती है, आपका बर्डन शेयर करती है, तो आपका भी काम है कि आप भी बर्डन शेयर करें। अच्छा मोहतरमा, इस पूरे मार्च में कोई एक भी ऐसी खातून है जो मुतासरा हो, जिसके साथ जुल्म हुआ हो, उसकी कोई कंप्लेन हो, अगर आपकी है तो बताएं। एक मिनट, आपको मैं नहीं जानती ना, आपके कपड़ों के अंदर तो नहीं मैंने घुस के देखा क्या है, नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि आपकी जिंदगी में आपके साथ कितनी नाइंसाफियां हुई होंगी। ये औरतें सिर्फ वो चंद औरतें हैं जो इस मुल्क में 51% औरतों की रिप्रेजेंटेशन है, जो कम से कम बाहर आके बोल सकती हैं। आप लोग देखें हमारे घरों में बच्चियां जब रेप होती हैं अपने चाचा मामा से, तो माएँ कहती हैं हमारी तलाकें हो जाएंगी, बोलना मत, ठीक है। एक औरत मर्जी से पर्दा करना चाहती है, आप कहती हैं अपनी हमारा जिस्म हमारी मर्जी। किसने कहा है कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी? का मतलब ये है कि आप पर्दा ना करें। इस बात का मतलब ये है कि मेरा जिस्म है, कोई मुझे उंगली ना लगाए मेरी इजाजत के बगैर, मेरा जिस्म है, कोई मुझे रेप ना करे, मेरा जिस्म है, मैंने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, मैंने मदरसे जाना है, कोई मुझे वहाँ हरासा ना करे। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे 10,000 जो फोटोग्राफर्स फिर रहे हैं, जो इंटरव्यूज लेने वाले फिर रहे हैं, वो खुद हरास कर रहे हैं लड़कियों को। अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुसलमान पाकिस्तान व्यूअर्स। आज हम औरत मार्च पे मौजूद हैं, जो कि शिमला पहाड़ी से लेकर वापडा हाउस तक इनका जलसा यहाँ पर मौजूद है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पर औरत मार्च का व्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी बेपर्दा ख़वातीन है, किसी ने भी दुपट्टा नहीं लिया हुआ, और ये यहाँ पर जो है औरत मार्च में यहाँ शामिल हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ मौलाना हजरात मौजूद है जो कि औरत मार्च में आ गए। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना मौजूदी नानू वड्डा तू नहीं गा तो मौलाना मौजूदी वर्गा बंदा मौलाना मौजूदी वर्गा बंदा दीन इस्लाम से कायम नहीं कर सकिया। कितने उन्होंने बंदे मरवाए, कितने जवान बच्चे मरे। इंसान को अपनी कोशिश भी करनी चाहिए। हज़रत इब्राहिम ने जब उन्होंने आगे छुटिया सी तो एक चिड़िया ने अपने मुंह नाल पानी पाया। अल्लाह पाक सिर्फ कोशिश देखदा है, अल्लाह पाक कोशिश देखदा है, सिर्फ खिलाफत तुसी किसी ने करिंदे हो तानू अगे लग भेजदे। हमने नरेश भी अल्लाह को घर जाकर नाम लो, ये हमारी दो
अदा करे, कि हम इधर कहेंगे नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। ये यहूदियों वाला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये औरत मार्च में वो कह रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो इसके बारे में सर ये गलत है ना। मेरा जिस्म मेरी इस्लाम क्या कहता है कि तुम्हारा जिस्म, तुम ऐसे लोगों को बांटो, आपको भी बांटो, मुझे भी बांटो, तो सिर से बेहियाई करके पी रहे हो। सर ये अच्छी बात है। और वो कह रही है अपनी चाय खुद गर्म कर लो, अपने मोजे खुद ढूंढ लो। सर ये सब मुझे लगता है सबको ना पैसे दे के आए हैं, समझते हैं। अगली बात इससे ज्यादा औरत मार्च में आई हैं। आप देख लें, इधर 50 औरतें होंगी ना, 5 के सिर के ऊपर दुपट्टा, 45 वैसे ही है, वो मुसलमान है। मुझे आप इतना बता बेपर्दा दें औरतें आई हुई हैं यहाँ पर। सब बाहियात औरतें आई हुई हैं। तो मेरी बात सुनो, आपको डर नहीं लग रहा कि आप वो औरत मार्च के अंदर खड़े होके, औरतों के अंदर खड़े होके सर हम अल्लाह की राह पे खड़े हुए हैं। हम तो अपने दीन कह रहे हैं कि हमारा दीन ये कह रहा है, हमें क्यों डर लगेगा? ये जान से मार देंगे, मार दें। तो आप क्या चाहते हैं कि औरत मार्च ना हुआ करे? ये सर ये देखें, ये हमारी सुन्नत चल रही है कि ये घड़ी चल रहे हैं। घर चलाना को औरत की सुन्नत है, ये ऐसे ये रोडों पे। एक ब्रेव लड़के हैं जो कि यहाँ पर आए हुए औरत मार्च के अंदर खड़े होके अल्लाह अकबर के नारे बुलंद कर रहे हैं यहाँ पर। ये तरीका है ना फिर। मुस्बत तरीके से एप्लीकेशन डाल के बात करनी चाहिए। और अगर वर्द करें एक शख्स कोर्ट के बाहर जाके धमाल डालना शुरू कर दे, तो आप उसको क्या समझेंगे कि ये अकल फहम है? नहीं वो हम तो उसे नहीं समझेंगे, ये अकल फहम वाली बात है। जो कानून के तकाजे में कानून के मुताबिक पूरी होनी चाहिए। इन्हें कहें ना कि अपनी जो हकूक की जंग लड़ रहे हैं अच्छी तरह लड़ें, ताकि हम इनके साथ खड़े होके अच्छी तरह लड़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह बाहर निकलेंगे तो एक दिन मखसूस नारों के साथ सामने आते हैं, पूरा साल नजर नहीं आते। नहीं मखसूस नारे इनके नहीं है, अभी भी लिखे हुए हैं, अभी भी लिखे हुए हैं। देखिए उसमें माई बॉडी माई जो है इसका सारा, वो भी लिखा हुआ है। उसमें देखिए अच्छे नारे भी लिखे हुए हैं, जैसे स्कूल में जो ससुराल नहीं। जी बिल्कुल। अच्छा उस्मान नारे का क्या मतलब? क्या मतलब? वो कहते हैं शादी ना करें, सिर्फ एजुकेशन वो 13 साल की उम्र की बच्ची की आप शादी कर देते हैं, 16 साल की बच्ची की शादी कर देते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि 22 साल से पहले बच्ची की शादी नहीं करनी चाहिए। वो कितने केसेस हैं वैसे आपके? बहुत सारे केसेस हैं हमारे मुल्क में। 80% बात मेरा ख्याल है कि अंकल जो है ना, अंकल उनके तर्जुमान तो नहीं है। आप बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, आप इन्हें भी जो हक की बात हमें बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, आप इन्हें भी बताएं।